Hello, good morning students. We are reading chapter first, which name is light reflection and refraction. Today we will discuss about uses of concave mirror. ठीक है. Now start. Concave mirrors are commonly used in torches, searchlights, and vehicle headlights to get powerful parallel beam of light. They are often used as saving mirrors to see a large image of the face. The dentist use concave mirrors to see large image of the teeth of patient. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in the solar furnace. मीन्स जो अवतल दर्पणों का उपयोग है सामान्य रूप से टॉर्च या सर्च लाइट या जो हमारे गाड़ियाँ होती हैं, वाहन होते हैं, उनकी हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली जो किरणपुंज है उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। या जब हम शेविंग करते हैं तो अपना चेहरे को बड़ा देखने के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं। जो आप डेंटिस्ट देखे होंगे, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो भी क्या है, मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए कॉनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं। और जो सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी हम अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका इसमें उनके बारे में पढ़ेंगे। Be consider to position of the object for studying the image formation formed by a convex mirror. First is when the object is at finite, and second position is when the object is at finite distance from the mirror. The ray diagram for the formation of image by a convex mirror for these two positions of the object are shown in figure 10.8 and B, A and B respectively. The results are summarized in table 10.2. ठीक है। तो जो ये उत्तल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब का हम जो अध्ययन करेंगे उसकी दो स्थितियों पर विचार करेंगे। एक तो ये दे रखी है इन्होंने और एक दूसरी दे रखी है। ठीक है। तो पहली स्थिति में जो फर्स्ट कंडीशन है ये वाली, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और दूसरी जो ये हमारा है इसमें क्या है, इनफाइनाइट निश्चित दूरी पर है। ठीक। अब ये फिगर नंबर 10.8A और 10.B में हमें दिखाया गया। अब इनके जो रिजल्ट है वो ही दिखा है ना 10.2 टेबल नंबर में। ठीक है। तो क्या रिजल्ट है, एट इनफाइनाइट, जब ये क्या है इनफाइनाइट डिस्टेंस मीन्स इस वाली कंडीशन के लिए। ठीक। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर मीन्स
ये देखिए फोकस पर है यहाँ पे और बिहाइंड द मिरर के पीछे बनी हुई है। और सेकंड है साइज ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब का साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, साइज कैसा है इसका, बहुत छोटा और एक बिंदु के जैसा साइज है इसका, ठीक है। और नेचर ऑफ द इमेज, जब प्रतिबिंब उसकी प्रकृति कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मीन्स आभासी है और सीधी है, ठीक है। अच्छा सेकंड, बिटवीन इनफाइनाइट एंड द पोल ऑफ मिरर, ठीक है। इनफाइनाइट मीन्स अनंत और दर्पण के ध्रुव पी के बीच, इसमें क्या बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, तो कहाँ बनेगा इसमें, पी और एफ, ये देखिए इधर पी और एफ, यहाँ पे देखिए इसको बड़ा करते हैं, पी और एफ के बीच में बनेगा, पी ये है और एफ ये है, ठीक है। और इसमें भी क्या बनेगा, बिहाइंड मीन्स दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। और साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड मीन्स छोटा बनेगा। और जो नेचर ऑफ द इमेज है वो आभासी मीन्स वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। We have so far studied the image formation by a plane mirror, a concave mirror and a convex mirror. Which of these mirrors will give the full image of large object? Let us explore through an activity. अभी तक हमने जो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हैं, इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन किया। इसमें कौन सी दर्पण बड़ा प्रतिबिंब, बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, इसको हम क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। Convex mirror are commonly used as rear view mirror in the vehicle. These mirrors are fitted on the side of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him, her, to facilitate safe drive. Convex mirror are preferred because they always give an erect though diminished image. Also, they have a wider field of view as they are curved outward. Thus, convex mirrors enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. मीन्स जो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, इसका उपयोग जो वाहनों के पीछे के जो दृश्य होते हैं उनको दर्पणों की तरह देखने के लिए किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व साइड में लगाए जाते हैं, साइड में लगाए, पार्श्व मीन्स साइड में लगाए जाते हैं, जिसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। आप देखा होगा जब आप बैठते हैं गाड़ी में तो साइड में या कई बार ऊपर की साइड में उसमें वो लगे होते हैं मिरर्स, जिनसे ड्राइवर अपने देखता है कि पीछे कौन वाहन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा, ठीक है, जिससे वो अपने सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। उत्तल दर्पण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है।
तो हमें दिख जाता है कि कोई वाहन आ रहा है, मतलब पीछे से बस आ रही है, ट्रक आ रहा है, जो भी वाहन है वो दिखे और सीधा आता हुआ दिखे और उसका जो प्रतिबिंब वो छोटा दिखाई देगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू। और अभी आपको ये क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चन अभी हम सेंड कर देंगे। थैंक यू।